उनके खत और आप की 141वीं कड़ी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत और आभार। आज बाबूजी साहब का एक आर्टिकल जिसका शीर्षक है, टाइटल है, मेरी पद्धति और मेरा कार्य। लीजिए सुनिए। मेरा तजुर्बा वसीय नहीं है। वसी कहते हैं बहुत ज़्यादा फैला हुआ, विस्तृत। मेरा तजुर्बा वसी नहीं है। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। मैंने अपनी ही किताब देखी जिसमें इल्म गायब था। मैं अंधा होकर चला। मुझको ये भी नहीं सूझा कि मैं क्या कर रहा हूँ। न ये मालूम था कि क्या रास्ता इख्तियार किया है। ना मुझे ये मालूम था कि मेरा मकसद वाकई वहाँ तक है जहाँ तक मैं आप सबसे कहता हूँ कि होना चाहिए। मेरी निगाह सिवाय उस पाक शख्सियत के जिसका मैं दिलदादा हूँ। पाक शख्सियत यानी पवित्र व्यक्तित्व, दिलदादा यानी आशिक। मेरी निगाह सिवाय उस पाक शख्सियत के जिसका मैं दिलदादा हूँ किसी तरफ नहीं रही। मैं हमातन उसी की तरफ हो रहा था। हमातन मीन्स पूर्ण रूप से। मैं हमातन उसी की तरफ हो रहा था और कुछ गरज बाकी नहीं रखी। अब भी मेरा वही हाल है। फ़र्क अब ये है कि अब ये भी तमीज़ नहीं रही। अंधे को कुछ नहीं सूझता, और जब मैं ऐसा बना तो वाकई मुझको कुछ न मालूम पड़ता था। महान भक्त सूरदास ने अपनी आँख फोड़ ली थी जिससे वह वे बातें ना देख सके जो देखने लायक नहीं हैं। और मैंने क्या किया कि अपनी बसारत यानी देखने की शक्ति, और मैंने क्या किया कि अपनी बसारत को उसी तरफ फिरा दिया था। ऐसी हालत में दुनिया के रूप का वज़न मेरे दिल पर नहीं रहा। हम इंसान वहाँ हैं जहाँ से हमको खुद हमारी कुछ खबर नहीं आती। दूसरे शब्दों में वो स्थिरता अथवा निष्क्रियता हम में कुदरती तौर पर मौजूद है, जहाँ समासम का एक भाव कह सकते हैं। हर चीज़ की पैदाइश इसके बाद हुई। हम इस मंजिल पर छोटाई से पहुंच सकते हैं। छोटाई यानी विनम्रता। हम इस मंजिल पर छोटाई से पहुंच सकते हैं, और छोटाई भी ऐसी कि जिसकी हमको भी खबर ना हो। हमको बड़ाई पर पहुंचना है, मगर बड़ाई यकसानियत को कहते हैं। यकसानियत मीन्स सबको एक जैसा देखना, सबको एक जैसा समझना। हमको बड़ाई पर पहुंचना है, मगर बड़ाई यकसानियत को कहते हैं, और वह भी कैसी कि जिसकी हमको खबर ना हो। अगर हम अपने को बड़ा समझते हैं तो ये ख्याल सिद्दे राह हो जाता है। सिद्दे राह मार्ग की बाधा। अगर हम अपने को बड़ा समझते हैं तो ये ख्याल सिद्दे राह हो जाता है, और हम किधर के भी नहीं रहते। किसी लाइन में, किसी मकाम पर और किसी समय अपने को किसी से हरगिज़ बड़ा नहीं समझना चाहिए। ज़रा गौर कीजिए, क्या खूब कहा, वो ऐब नहीं जो बेऐब ना हो। शायद इसका मतलब नीचे लिखे पद्य से कुछ निकल सके। गहे शादम व गहे गमगीन, अज हाल खुदम गाफिल किम्मी गिरियम व में खंदम चुतिफ्ल अंदर च ख्वाब। यानी मैं कभी प्रसन्न हूँ और कभी दुखी, कभी अपनी हालत से गाफिल होता हूँ और हंसता हूँ, जैसे कि स्वप्न देख रहा कोई बच्चा। दूसरों को तालीम देने के लिए आवश्यक वास्तविक स्थिति पहुँचे बिना दूसरों को ट्रेनिंग देना शुरू करने का परिणाम प्रशिक्षक का पतन हो सकता है।
दूसरों की तालीम देने के लिए आवश्यक वास्तविक स्थिति पर पहुंचे बिना दूसरों को ट्रेनिंग देना शुरू करने का परिणाम प्रशिक्षक का पतन हो सकता है। असल इजाज़त उस वक्त दी जाती है जबकि इंसान के दिल पर यह वज़न ना आए कि मैं तालीम कर रहा हूँ, और यह हालत अपना आपा मिटा देने पर होती है। ऐसे व्यक्ति को अलावा ईश्वर के हुक्म बजा लाने के और काम ही नहीं होता। उसे अच्छाई बुराई से मतलब नहीं, अपने और गैर से ताल्लुक़ नहीं। उसके लिए आज्ञा जो कुछ है सो है। मालिक का काम कभी नहीं रुकता। ये रूहानी आंदोलन जल्दी ही पूरे कमाल पर पहुंचेगा। रूहानी तरक्की के किसी भी पाए पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। रूहानी तरक्की के किसी भी पाए पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। काफ़ी यानी पर्याप्त का विचार तो कतई छोड़ देना चाहिए। हमारे सद्गुरु ने कहा था कि वे अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद तम की उच्चतम दशा के आगे की लगातार तैराकी है। सच बात तो ये है कि समुद्र का लंबा चौड़ा विस्तार पार करना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाया। जब उच्चतम मुक्त आत्मा की ये स्थिति है तो कमतर लोगों के लिए क्या कहा जाए। बिस्यार सफ़र बायद ता पख्ता शवद स्वामी, अर्थात सफ़र लंबा होना चाहिए जिससे कि कच्चापन पक जाए। अंदरूनी ताकत से सभी दोष दूर हो जाते हैं। मुमकिन नहीं कि इंसान दोष दूर करना चाहे और वो दूर ना हो सके। पुरानी कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मुझको अपने सद्गुरु की सोहबत लगभग 1 दर्जन मर्तबे से अधिक नसीब न हुई, लेकिन मेरा ये ख्याल कभी पैदा नहीं हुआ कि मैं उनसे दूर हूँ। हमेशा अपने आप को उनसे नज़दीकी समझा और डरता रहा कि कहीं ऐसी कोई हरकत ना हो जाए जो आपको नापसंद हो। ये ख्याल यकीन के पाए पर होना चाहिए कि मालिक हर वक्त साथ मौजूद है। ये वो हालत है, वो बातें हैं जो आइंदा ज़िंदगी बनाने में मददगार होती हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब कभी कोई बात ऐसी पैदा हो जावे तो जल्द से जल्द वो मुझको मंसूब कर दी जावे। मंसूब यानी मुझसे जोड़ दी जावे, यानी ये समझ लिया जाए कि वो मेरी गलती व दोष है। नुस्खा आसान है मगर मुअस्सर यानी प्रभावशाली। जब मेरे एक अभ्यासी भाई ने मेरी पद्धति पर आक्षेप किया कि ये मालिक के प्रति बेहद बदतमीज़ी और अनादर की बात होगी, तो मैंने उत्तर दिया था कि ये निस्संदेह ऐसा ही होगा यदि मैं अपने सद्गुणों और अच्छी बातों को अपना समझूं और मालिक से अलग अपने को मंसूब करूं, या फिर ऐसी हालत में भी जबकि मालिक पूर्ण ना हो। यदि मैं अपने सद्गुणों और अच्छी बातों को अपना समझूं और मालिक से अलग अपने को मंसूब करूं, या फिर ऐसी हालत में भी जबकि मालिक पूर्ण ना हो। हमारा सबका फर्ज है कि जिस तरह से हो सके एक दूसरे की मदद करें। बनी आदम यकज़ा यकदी गरद। इंसान एक दूसरे के अंग हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मैं अगर ज़बान अथवा अन्य स्थूल रूप में नहीं तो हृदय से अवश्य सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। रूहानी हालत होती है जिसमें कि तबीयत अपने आप परमात्मा की सृष्टि के कल्याण और भलाई के लिए राग़िब रहती है। दुआ वो ठीक है कि दुआ करने वाले को ये पता न चले कि मैं दुआ कर रहा हूँ और दुआ होती रहे। पता चलने में ये डर है कि दुआगों में अहमियत आ जावे। अगर कहीं दुआ के अनुसार काम हो गया तो दुआगो अपने को बरगुज़ीदा बंदा यानी विशिष्ट भक्त समझने लगता है। हालांकि इसमें भी हर्ज नहीं है, नियत नेक हो।
मूलतः सब कहीं हृदय का महत्व होता है। अब अपने से ऊपर उठने की आवश्यकता है। ज़रा लॉ लगाकर तो देखिए ये क्या है, क्या चीज़ है। अफसोस है कि ये चीज़ हिंदुओं के घर की है और वो खुद ही नहीं समझते। वजह ये है कि हमें उसके समझने की फुर्सत ही नहीं। गोया कि मुसलमानों के विचार के अनुसार मोहम्मद साहब क़यामत के दिन कौम की सिफारिश करके जन्नत दिलवा देंगे। हालांकि ये भी पता नहीं कि क़यामत के बाद जन्नत रहेगी भी या नहीं। आध्यात्म के क्षेत्र में अनेकता या भिन्नता विष होती है। जब हम अपने को बख़याल ज़ात यानी बड़ा समझते हैं तो मोहब्बत की परवाज़गी नहीं होती। अगर हम अपने को तुच्छ समझ लें तो हमारा जी उसकी खिदमत करना चाहेगा। ये अखलाक है। एक फ़कीर ने कहा कि अगर मैं अपने को किसी नीच से या अधम से ऊंचा समझूं तो मैं अपने दर्जे से गिर जाऊंगा। हम लोग अब सिर्फ जाति से इज्जत और ऊंचाई समझने लगे हैं। सभी जातियां एक संदूक के खाने हैं। वक्त ज़रूरत संदूक ही मंगवाया जाता है, ना कि उसके खाने। ये सब खाने एक ही कारीगर के बनाए हुए हैं। इंतज़ामन खाने बना दिए गए हैं। अगर आप संदूक खोलेंगे तो सब खाने एक दूसरे से मिले हुए पावेंगे और सबकी बुनियाद लकड़ी होगी या लोहा। क्या अच्छा कहा किसी ने, नीच नीच सब तर गए संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान से बूढ़े बूढ़े सकल कुलीन। बूढ़े यानी डूबे। जाति की व्यवस्था की जड़ पर प्रकृति की ओर से कुल्हाड़ी चल चुकी है। जाति की व्यवस्था की जड़ पर प्रकृति की ओर से कुल्हाड़ी चल चुकी है। यकीन करें कि इसे समाप्त होना है और कालांतर में ऐसा ही होगा। अपनी दृष्टि आंतरिक दृश्य की ओर घुमाओ और ये जानो कि तुम्हारे सामने फैली हुई दुनिया मेरी है, जिससे कि तुम मुक्त हो सको। मैंने अपना स्वर्ग दूसरे के लिए छोड़ रखा है और अपने को दूसरों की कठिनाइयों और दुखों का निशाना बनाया है। मुझे अपनी मुक्ति की भी चिंता नहीं। मेरे पास 2 चादरें हैं, एक सफ़ेद दूसरी काली। ऊपर कही हुई बाद वाली अर्थात काली चादर दूसरों की कठिनाइयों और दुखों से बुनी हुई है, जिनके धब्बों से मैं प्रशिक्षक होने के नाते बच नहीं सकता। अपने दुख दर्द के गिलाफ को दूर कीजिए, जिससे मैं उन्हें भोग सकूं और मुझे उन्हें भोगने दीजिए। मेरी काली चादर पर उनकी वृद्धि होती जाएगी और आपकी चादर केवल सफ़ेद ही रहेगी। मालिक का काम हमेशा बिना रुके चलता रहे। मेरे प्रियजन उसमें मालिक की पद्धति का अनुसरण करते हुए भागीदार बने। यही मुक्ति और उसके आगे का सही और एकमात्र रास्ता है। रामचंद्र।